की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने सीरीज़ में आगे बात करेंगे रेलवे एक्ट 1989 के चैप्टर 4 के बारे में, जो कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वर्क्स के बारे में बताया गया है। इसमें जो पॉइंट नंबर 11 है, दैट इज़ पावर ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू एग्जीक्यूट ऑल नेसेसरी वर्क्स। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे एक एसेंशियल सर्विसेज में आता है और बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंसिपल आर्म, रेलवे इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंसिपल आर्म, जो कि पूरे कंट्री में जो है एक नेटवर्क, एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया है, जिससे कि तमाम सारी चीज़ों का आवागमन जो है इसमें सम्मिलित है। और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी इसका वे है, राइट टू वे है, जो पाथ है, जो भी इसके इस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहें और सेफ कंडीशन में रन करें। साथ ही साथ इसके जो भी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क्स है, उसमें किसी भी तरह का कोई हिंड्रेंस ना है। तो उसके बारे में ये चैप्टर बात करता है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पावर है इन तमाम सारी चीज़ों जो वर्क्स को एग्जीक्यूट करने में। तो देखिए, रेलवे अगर चाहे तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके, बात करके कोई भी लैंड एक्विज कर सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस, राइट। और एक लार्जर गोल के लिए, चाहे रेलवे हो या नॉन गवर्नमेंट रेलवे हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक अनुबंध में होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है, वो जो है लैंड को एक्वायर कर सकता है। किस लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए। और वो लैंड कैसा भी हो सकता है, जैसे कि आपका स्ट्रीट हो गया, हिल्स हो गया, वैलीज, रोड्स, रेलवे, ट्रामवेज, रिवर्स, कैनाल्स, ब्रुक्स, स्ट्रीम्स, अदर वाटर्स और तमाम तरीके के जितने भी जोग्राफिकल फीचर्स आप देख सकते हैं लैंड पे जो होता है, जोग्राफिकल फीचर्स, टोपोग्राफिकल फीचर्स, उसको जो है पूरी तरीके से रेलवे चाहे तो यूज कर सकता है। इसमें कोई भी पावर, किसी भी तरह का पावर हो जो कि इस समय फोर्स में हो, किसी भी तरह का रूल्स, एक्ट, सबको जो है सुपरसीड करके रेलवे ये काम कर सकता है। अच्छा, किसी भी रिवर के वे को, किसी भी रिवर के डायरेक्शन को, स्ट्रीम को, वाटर कोर्सेज को रेलवे जब भी चाहे ऑल्टर कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है, या तो टेम्पोरली कर सकता है या परमानेंटली कर सकता है, अपने राइट टू वे बनाने के लिए, अपने पाथ को बनाने के लिए, अपने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, राइट। अच्छा, ड्रेन्स बना सकता है, कंडूट्स बना सकता है, जिससे कि वाटर का फ्लो प्रॉपरली होता रहे, जो भी रेलवे लैंड से एडजॉइनिंग एरिया है उसमें। कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकता है, हाउसेस बना सकता है, वेयर हाउसेस बना सकता है, ऑफिसेस बना सकता है रेलवे, तमाम सारा काम ये कर सकता है। और कोई भी रूल, एक्ट जो कि फोर्स में हो, उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये एक एसेंशियल सर्विसेज में आता है और राइट टू वे इसको मिला हुआ है। कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क उसको ऑपरेट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, जो कि किसी भी टेलीग्राफ को, टेलीफोन लाइंस को किसी भी तरीके से वो ऑल्टर कर सकता है। साथ ही साथ जो है उसको मेंटेन कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। अगर कहीं से कोई इंटरफियरेंस हो रहा है तो उसको रिमूव कर सकता है। साथ ही साथ ये कोई भी जरूरी काम कर सकता है जिससे कि इसके एसेट को मेंटेन करना, ऑल्टर करना, रिपेयर करना सम्मिलित हो। और जो भी ट्रेन ऑपरेशन, ट्रेन सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हों, रेलवे कुछ भी कर सकता है वैसा। नेक्स्ट पॉइंट है पावर टू ऑल्टर द पोजीशन ऑफ पाइप, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन, ड्रेन, सीवर एक्सेट्रा। जैसा कि हम ऊपर भी हम बात किए, इन तमाम सारी चीज़ों पे रेलवे को एक्सक्लूसिव राइट है कि चाहे तो इन तमाम सारी आप इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑल्टर कर सकता है, पाइप को ऑल्टर कर सकता है, ड्रेन को ऑल्टर कर सकता है, सीवर को ऑल्टर कर सकता है, जिससे कि रेलवे के सेफ्टी में किसी भी तरह का कोई भी अवरोध ना आए, राइट। प्रोटेक्शन फॉर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। देखिए, जो भी रेलवे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, उसकी प्रोटेक्शन भी रेलवे की पूरी जिम्मेदारी है और रेलवे उसको प्रोटेक्ट भी करता है। और रेलवे इसके लिए कुछ भी कर सकता है और इसके लिए किसी भी लोकल अथॉरिटी से, स्टेट गवर्नमेंट से कंजेंट लेना रेलवे के लिए ज़रूरी नहीं है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, अ स्टेट गवर्नमेंट विदाउट द कंजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, दैट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट,
कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे तो नॉन गवर्नमेंट रेलवे के लिए भी कुछ भी कर सकता है, ताकि जो है उसकी प्रॉपर्टी सेफ रहे, और स्टेट गवर्नमेंट की कंजेंट इसमें ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्पोररी एंट्री अपॉन लैंड टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, टू रिपेयर और टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। देखिए, रेलवे लैंड पे, रेलवे की बिल्डिंग पे, ऑफिस पे, इस तरह के कहीं भी अगर कोई ट्री है, कोई पोस्ट है, स्ट्रक्चर है, किसी भी तरह का कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि रेलवे के फंक्शनिंग में किसी तरह के बाधा डाल सकता है, उसको रेलवे जब भी चाहे टेम्पोरली या परमानेंटली उसको रिमूव कर सकता है। ये पावर रेलवे को है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ अमाउंट फॉर डैमेज और लॉस। तो वहीं यहाँ पे देखिए साफ लिखा है कि नो सूट शैल लाई अगेंस्ट अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू रिकवर एनी अमाउंट फॉर एनी डैमेज और लॉस कॉज्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by any of the foreign provisions of this chapter। मतलब कि पेमेंट ऑफ अमाउंट फॉर डैमेज और लॉस, ये कोई सूट इसके अगेंस्ट में फाइल नहीं किया जा सकता है कि उस अमाउंट को रिकवर कर लिया जाए, अगर इस पावर को रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन यूज करते हुए कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करता है, रिपेयर करता है या मेंटेन करता है, राइट। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शैल पे और टेंडर पेमेंट। अगर कुछ मैटर होता है ऐसा जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाता है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहाँ से अगर ऐसा कुछ डायरेक्शन आता है कि इनको जो है कुछ कॉम्पनसेशन पे करना चाहिए, तो यस, रेलवे कैन कंसीडर टू पे दैट अमाउंट। ओके, इस तरीके से तमाम कमेंट दिया है जिसको फर्दर इलेबोरेटली उसको एक्सप्लेन किया है, उतना डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। एकोमोडेशन वर्क्स, देखिए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिपेयर कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है कोई भी एकोमोडेशन ऑफ द ओनर्स एंड ऑक्यूपायर्स ऑफ लैंड एडजॉइनिंग द रेलवे, जैसे कि क्रॉसिंग ब्रिजेस, कल्वर्ट, पैसेज, ओवर, अंडर, बाय द साइड्स ऑफ leading to or from the railway as may in the opinion of the state government be necessary for the purpose of making good any interruptions caused by the railway or to the use of lands through which the railway is made। मतलब कि जो भी उस लैंड का ऑक्यूपायर है, जो भी उस लैंड का ओनर है, उसको रेलवे जो है एकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकता है अगर उसके प्रॉपर्टी को रेलवे यूज़ करती है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ कंपनसेशन, राइट। Next point is power of owner, occupier, state government or local authority to cause additional accommodation works to be made। देखिए, अगर कोई ओनर या ऑक्यूपायर ऑफ एनी लैंड जो कि रेलवे काम करते समय, रेलवे को काम करते समय अफेक्ट होता है, राइट, तो वो जो है कंपनसेशन के लिए बोल सकता है रेलवे को, राइट, और रेलवे चाहे तो उसको कंपनसेट कर भी सकता है, राइट। तो ये आपका हो गया। प्लस आपका नेक्स्ट कमेंट जो है जैसे कि फेंसेस, गेट्स एंड बार्स। तो फेंसेस, गेट्स और बार्स सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो रेलवे की किसी भी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, सेफ रखने के लिए बाउंड्री बना सकता है, फेंसेस बना सकता है, और इस तरह से टेम्प्रोरी या परमानेंट जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहे रेलवे वहाँ पे कर सकता है, जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी सेफ रहे। ओवर ब्रिज एंड अंडर ब्रिज, देखिए जब भी ट्रैक के ऊपर से या नीचे से रोड जाना होता है तो ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज वहाँ रेलवे अलाउ करती है बनाने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट और जहाँ रेलवे की जो मीटिंग पॉइंट होती है दैट इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग, वहाँ पे लेवल क्रॉसिंग बना होता है, और वो लेवल क्रॉसिंग जो है 24/7 मैन होता है, एग्जैक्टली। तो ये रहा। प्लस पब्लिक सेफ्टी के मद्देनज़र जो है, जो लेवल क्रॉसिंग हम लोग बात की वो होता है, और प्लस और भी जो कि एक्सीडेंट को या इस तरीके से होने की चीज़ों को प्रिवेंट कर पाए, वैसा कोई भी स्ट्रक्चर रेलवे क्रिएट कर सकता है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन फॉर सेफ्टी, देखिए किसी भी लॉ में किसी भी जगह पे कोई भी ऐसा चीज़ मेंशन नहीं है जो रेलवे को इस पावर को एक्सरसाइज करने से रोक सके कि जो भी आपकी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें अगर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कोई डायरेक्शन देता है तो उसको कोई भी पावर, कोई भी
रूल, लॉ, एक्ट उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि जो रेलवे एक्ट है दैट इज सुपर दैट कैन सुपरसीड एनी अदर एक्ट्स, रूल्स, लॉज प्रेजेंट विद इन द स्टेट, राइट। तो ये सारी मतलब एक ब्रीफ आइडिया है कि चैप्टर फोर्थ किसके बारे में है। बहुत ही बेसिक है जो हम लोग बात किए, और इसके डिटेल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। और जस्ट हम जानते हैं कि चैप्टर फोर जो कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वर्क्स से डील करता है, तो इसके बारे में आज हम लोग देखें। नेक्स्ट चैप्टर हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।